आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल की कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। ये टिप्स बिल्कुल नई हैं। इन टिप्सों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हमारे सामने कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सभी मोबाइल नंबरों के आगे +91 लिख करके आ जाए। यदि आप एक एक मोबाइल नंबर में +91 लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है। अगर आपके सामने बड़ी लिस्ट हो तो आप ऐसी स्थिति में किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी कमांड बताने वाला हूं, जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में इन सभी नंबरों के आगे +91 लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इन सभी मोबाइल नंबरों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में हमें 1 प्रेस करना है और इसके बाद में जाना है हमें कस्टम पे। यहाँ से हम पहले जनरल को यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद में यहाँ पे हमको टाइप करना है +91 और 10 टाइम यहाँ पे हम 0 प्रेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस आपको ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो देखो सभी मोबाइल नंबरों के सामने +91 लिख करके आ गया है। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। यहाँ हमारे सामने एक टेबल दी गई है। इसमें से हमें इनकी डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है, चाहे वो नाम हो या सेल हो या सीरियल नंबर हो। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर एक भी डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि 2 बार सीरियल नंबर को नहीं दिखाया गया है। नेम है यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे मोहन 2 बार दिखाया गया है, सुमित को 2 बार दिखाया गया है, विवेक डबल है और राम को 3 बार यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे इनकी सेल है। मान लीजिए यहाँ सामने मोहन की 50-50 आपको दिखाई गई, यानी 2 बार ये भी डुप्लीकेट वैल्यू है और यहाँ पे 25-25 भी लिखा हुआ है और 100-100 को 3 बार दिखाया गया है। अब इनकी हमें डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है, चाहे वो नाम हो या उनकी सेल हो। तो कैसे उनको चेक करेंगे? या ये छोटी टेबल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार मोहन है, 2 बार सुमित है, 2 बार विवेक है, 3 बार राम लिखा हुआ है। ऐसे इनकी सेल को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी टेबल हो, बड़ी टेबल में से डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करेंगे? अब सबसे पहले आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे टेबल के अंदर, कंट्रोल A से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जाएंगे आप डेटा पर और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से सीरियल नंबर को हम हटा देते हैं, सिर्फ हमें नाम को देखना है। तो यहाँ से सेल को भी यहाँ से हटा देंगे और ओके बटन को प्रेस कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 डुप्लीकेट वैल्यू थी, यानी कि जो सभी नाम थे, मोहन डबल बार था, सुमित 2 बार था, विवेक 2 बार था और राम को 3 बार दिखाया गया था। इस प्रकार से यहाँ पे 5 डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई थी। ओके बटन को प्रेस करेंगे, फिर से कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 2 5 यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है नाम की। अब इसी प्रकार से हमें सेल की डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A से इसको प्रेस करेंगे तो टेबल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में डेटा ऑप्शन पे जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर से विंडो ओपन हो जाएगी। सीरियल नंबर को यहाँ से हटा देते हैं और नेम को हटा देते हैं। अब हमें सेल को देखना है कितनी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है। तो यहाँ से ओके बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। ओके बटन को प्रेस करेंगे और कंट्रोल Z करेंगे तो देखो 2 बार यहाँ पे 50 है, 2 बार 25 है और 3 बार यहाँ पे 100 दिया गया है। तो इस प्रकार से 4 डुप्लीकेट वैल्यू सेल की थी और 5 जो डुप्लीकेट वैल्यू थी नेम की थी। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेबल की, बड़ी से बड़ी टेबल हो, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हो। यहाँ हमने MS वर्ड में एक डेटा टाइप किया है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और एज सभी दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को MS एक्सेल में ले जाकर के टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपको सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में एक्सेल की शीट में आपको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V के द्वारा इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद में हम जाएंगे डेटा ऑप्शन पे। इसके बाद में जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स पे। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे टेब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है और अदर है। अब हमें देखना है जो हमने यहाँ पे टाइप किया है इनके पीछे क्या लगा हुआ है। सीरियल नंबर के बाद में कॉमा लगा हुआ है, नेम के बाद में कॉमा है, एड्रेस के बाद में भी कॉमा है, यानी कि सभी जो हमने यहाँ पे टाइप किए हैं टैक्स, इन सभी के पीछे कॉमा लगा हुआ है।
तो सिर्फ हमें कॉमा वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमको इसे फिनिश कर देना है। अब इसके बाद में आपको होम टैब पे जाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो टेबल है बन करके तैयार हो गई। मान लीजिए जो ऊपर यहाँ पे हेडिंग दी गई है, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, जो आप कलर चाहें फिल कर सकते हैं। इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें इस प्रकार से यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये जो सीरियल नंबर है इसको आप यहाँ सेंटर में ला सकते हैं। तो जो भी आपको एडिटिंग करनी है, इनकी जो कॉलम है इनको आप और बड़ा करना चाहें, इन कॉलमों को आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। रो को आपको बड़ा करना है तो रो को भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो जितनी आपको एडिटिंग करनी है उतनी आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ मेरे सामने सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी टेबल बन करके तैयार हो जाए, यानी कि पहले टेबल सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट होने के बाद में उसमें बॉर्डर ऑटोमेटिक लग जाए। अगर आप मैनुअली करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सीरियल नंबर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में जी बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे ये जो लास्ट आपको दिख रहा है फ़ोन नंबर, यानी कि ई जो रेंज है इसमें यहाँ पे टाइप करना है ई टाइप करने के बाद में अब आपको कितनी रो लेनी है आप यहाँ पे रो टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 500 रो लेनी है। इस तरह से यहाँ पे 500 आप टाइप कर देंगे और सिर्फ आपको शिफ्ट के साथ में ओके बटन को प्रेस करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिफ्ट के साथ में आपको ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो 500 नंबर तक की आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब आप इसमें बॉर्डर लगा लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो कितना बड़ा काम और कितने कम टाइम में आपने कर दिया। यहाँ मेरे सामने एक स्टूडेंट की टेबल बनी हुई है जिसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके नीचे उनके मार्क्स दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट ने पूरी परीक्षा दी है उनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट था उसके आगे ब्लैंक सेल रखा गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो प्रत्येक ब्लैंक सेल है इसमें हमें एक साथ सभी को एब्सेंट दिखाना है। एब्सेंट दिखाने के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे ए टाइप करना है, तो या तो मैं मैनुअली कीबोर्ड से हर जो सेल है जहाँ पे ब्लैंक सेल है उनमें सभी में ए दिखाना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी नंबरों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में जी बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। सिर्फ आपको स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिख रहा है, इस पे आपको टिक करना है, ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो जितनी भी ब्लैंक सेल थी सभी यहाँ से सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप शिफ्ट के साथ में ए बटन को प्रेस कीजिए और कंट्रोल के साथ में एंटर की को आप प्रेस कर दीजिए। तो जितनी भी ब्लैंक सेल थी सभी में ए टाइप होकर के ऑटोमेटिक आ गया है। तो आज मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उन ट्रिकों का यूज़ करें। जितना आप उन ट्रिकों का यूज़ करेंगे तो आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कम समय में कर सकते हैं।